अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ मटन कढ़ाई की एक बहुत आसान सी रेसिपी शेयर करूंगी। इस रेसिपी को आप मटन कढ़ाई, मटन बोटी या टिक्का बोटी कुछ भी कह सकते हैं। ये बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ही लाजवाब किस्म की बनती है। तो आइए देखते हैं कि हम इस रेसिपी को कैसे तैयार करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1.5 किलो के करीब जो है वो मटन ले लिया है। मटन में आपने एक बात मेक श्योर करनी है कि इसमें हड्डी ना हो। अगर थोड़ी बहुत हड्डी हो तो वो चलेगी, लेकिन आपने बड़ी बड़ी जो हड्डियाँ होती हैं, चांपे होती हैं, उनमें से किसी का इस्तेमाल नहीं करना। इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है और ये भी कोशिश करनी है कि इसके अंदर जो है वो चर्बी जो है वो ज़्यादा ना हो। मटन को अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद आपने लेना है एक प्रेशर कुकर और उसमें डालना है जी मटन को। इसको हम 10 मिनट के लिए वेट लगवाएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। ठीक है जी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन। आपने यहाँ पे लहसुन का पेस्ट नहीं ऐड करना, लहसुन के आपने जवे ऐड करने हैं, क्योंकि लहसुन के जवे जो हैं वो स्मेल को कैच करने में ज़्यादा वो महारत रखते हैं। तो इसके बाद हम डालेंगे इसमें पानी, तकरीबन 2 गिलास पानी मैंने डाला है। अगर तो पानी इसमें से बच जाता है तो यखनी जो है वो आप सालन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये पानी खुश्क हो जाता है तो नो इशू। इसके बाद हम इसमें डालेंगे जी नमक। 2 चम्मच मैंने नमक डाले हैं 1.5 किलो के में। ठीक है। तो आपने नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं, बाद में आप इसकी क्वांटिटी को चेक कर सकते हैं जब आप सालन पका रहे हों। तो उसके बाद साथ ही साथ हम लेंगे जी प्याज मैंने 3 से 4 लिए हैं, दरमियानी साइज़ के। 7 मिर्चें ली हैं, हरी मिर्चें 15 से 20 ली हैं, और इसके अलावा लहसुन का पेस्ट लिया है 2 खाने के चम्मच, और साथ ही साथ 3 से 4 अदद जो टमाटर हैं मैंने उनका प्यूरी ली है। गोश्त आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे तरीके से गल चुका है। हमने इतना ही गोश्त को गलाना है, तकरीबन 70%। ठीक है जी। तो उसके बाद हम लेंगे ऑयल। ऑयल मैंने 1 कप के करीब लिया है। इसमें हमने डाल देना है प्याज, और प्याज को आपने अच्छे तरीके से ब्राउन करना है। ठीक है। प्याज जो है वो इतने अच्छे तरीके से ब्राउन होना चाहिए कि आप इसके अंदर जो ही गोश्त डालें तो वो गोश्त जो है वो इस प्याज के साथ चिपकना शुरू हो जाए। तो प्याज आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे जी मटन। मटन को आपने इस कंडीशन में ज़रूर डालना है। उसकी रीज़न ये है कि जब आप मटन को इस स्टेज पे डालेंगे तो मटन जो है वो बड़ा लाजवाब किस्म का तैयार होगा। ये एक किस्म का फ्राई हो जाएगा। ठीक है। तो आपने मटन को अच्छे तरीके से जो ऑयल है उसमें फ्राई कर लेना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट जो थे वो मुझे लगे थे, मैंने इसको इसमें अच्छे तरीके से भुना था। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे अपने मसाला जात। मसाला जात में सबसे पहले आपने इसमें लहसुन डालना है। लहसुन जो ही आप इसमें डालें तो आपने इसको 2 मिनट तक ज़रूर भूनना है। एक तो लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, सेकंड अगर आपके गोश्त में थोड़ी बहुत स्मेल है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हम इसमें इसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाला जात, जिसमें मैंने सबसे पहले लाल मिर्च डाली हुई है पिसी हुई हाफ़ चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाली है, और 1 चम्मच इसमें दरदरा मिर्च डाली है। इसके बाद मैंने इसमें डाली हैं जी हरी मिर्चें। इस कढ़ाई की सबसे ख़ास बात ये भी है कि आपने इसमें जो खुश्क मसाला जात हैं वो थोड़े से कम रखने हैं। ठीक है। तो ग्रीन मिर्चें जो हैं वो तकरीबन मैंने 15 से 20 डाली हैं। ठीक है। इसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक ऑलरेडी हम 2 चम्मच इस्तेमाल कर चुके थे। ठीक है। अब हाफ़ चम्मच ऐड किया है। अगर तो इसमें नमक ठीक है तो इट्स ओके, अगर कम है तो अगेन आप एंटर कर सकते हो। साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे जी टमाटर की प्यूरी। टमाटर की प्यूरी डालने के साथ साथ जो गोश्त की हमारी जो यखनी थी जो बच चुकी थी वो हम इसमें ऐड करेंगे, और तमाम चीज़ों को आपने दम पे लगा देना है। 15 मिनट तक आपने कढ़ाई का ढक्कन नहीं खोलना, आहिस्ता चूल्हे पर इसको पकाना है। 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ईच टू एवरीथिंग जो है वो मिक्स हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने इसके ऊपर ग्रीन कोरिएंडर डालना है। ठीक है जी। हरा धनिया डालना है, ना भी डालें इट्स ओके। ठीक है। और इसको मज़ीद आपने 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है। तो ये था आपका सालन जो रेडी हो चुका है। इसे आप मटन टिक्का बोटी कह सकते हैं, मटन जो है वो सालन, मटन का सालन कह सकते हैं, मटन कढ़ाई कह सकते हैं, मटन हांडी कह सकते हैं, कोई भी नाम आप इसको दे सकते हैं। अब हम इस सालन को करेंगे जी सर्व। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
सालन जो था वो बहुत लाजवाब किस्म का तैयार हुआ था। ठीक है, आप सब इसकी शक्ल से देख के इतना अंदाज़ा लगा चुके होंगे। ठीक है, अगर आप इस सालन को रोटी के साथ पेश करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, नान के साथ भी खा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चावलों के शौकीन हैं तो ये सालन जो है ये चावलों के साथ भी बहुत बेस्ट लगता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।